हेलो फ्रेंड। तो प्रश्नावली 2A हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। किताब का नाम है प्राथमिक गणित 2 दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर, 10वीं क्लास का मैथ है, भारती भवन का। इसका इस चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दो क्लास हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज तीसरा क्लास है। हम लोग एक्स वाई का मान निकालने का तरीका पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है इसमें u भी दिया है, x की जगह पर u दिया है और y की जगह पर v दिया है। तो u भी यहाँ पे ये चर है, ठीक है, वेरिएबल है। तो हम लोगों ने मान निकालने का मेथड पढ़ा था, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि। आज पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा इसमें आपको कंसेप्ट मैं दूंगा। कंसेप्ट, चलिए कंसेप्ट पढ़ते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, नया चीज बता रहा हूं, बिल्कुल नया चीज, बहुत मजा भी आएगा इसमें। मान लेते हैं कि यहां पे 3 लिखा है, उसके बाद यहां 2 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 4 लिखा है, ठीक है। इसको इस तरह से घेरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, इस पर आप नहीं जाइएगा। जब इस तरह से रहेगा अरेंज, तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। 3 में 4 से गुना करेंगे और 5 में 2 से गुना करेंगे। तो 3 में 4 से जब गुना करेंगे तो लिखेंगे 3 गुने 4, इसको एक साथ लिखेंगे, और माइनस में 5 में 2 से गुना करके लिखेंगे, 5 इंटू 2, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 तिहाई 12 माइनस 5 गुना 10। यही चीज आपको सीखना है। पहले यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, ए में डी से और सी में बी से। ए में डी से गुना करके डायरेक्ट ए डी लिख देंगे, और माइनस में सी को बी से गुना करके लिखेंगे, सी बी, इस तरह से। सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गई आपको। अब मान लेते हैं दो समीकरण दिया हुआ है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। आपको ये चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये जो c है बराबर के पहले होना चाहिए। c यानी कि कांस्टेंट बराबर के पहले होना चाहिए, और x और y वाला भी टर्म बराबर से पहले होना चाहिए, यानी कि सब कुछ बराबर के पहले होना चाहिए, बराबर के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये दो समीकरण है जिसमें 2 वेरिएबल है और इसका घात 1 है, यानी कि 2 वेरिएबल वाला एक घातीय समीकरण है। जैसे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का ही नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये दो चर में 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसका हल निकालना है। कैसे हल निकालेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है, और एक चिन्ह काट देंगे, बराबर लिखेंगे। पहले x है, पहले x वाला टर्म है, फिर प्लस में y वाला टर्म है, उसके बाद में ये कांस्टेंट है। तो x लिखकर बटा में जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे हमको कुछ लिखना है। उसके बाद जब चलेंगे अगला स्टेप, जब y लिखेंगे तो y को माइनस में लिखेंगे, फिर उसके बाद बराबर में जाएंगे, कांस्टेंट के लिए 1 लेंगे, उसको प्लस में लिखेंगे। यानी चलना कैसे है, आपको पहले x लेना है, x को प्लस में रखना है, फिर उसके बाद माइनस लेना है, उसके बाद फिर प्लस लेना है। यानी अगर साइन की बात करें तो पहले वाले x को प्लस में लिखेंगे, x के बाद दूसरा टर्म में जाएंगे y, तो y को माइनस में लिखेंगे, उसके बाद फिर कांस्टेंट है उसको प्लस में लिखेंगे।
ये पहला चीज याद रखना है। दूसरा चीज याद ये रखना है, एक्स के नीचे हमको क्या लिखना है, जो यहाँ पे बताए हैं इस तरह से यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जब एक्स के बारे में लिखना रहेगा तो एक्स को भूल जाएंगे, बाकी जो दो बचा हुआ है इसके बारे में सोचेंगे। तो बाकी दो क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है B1 C1 B2 C2। तो यहां लिख देंगे B1 C1 B2 C2 लिख देंगे। उसी तरह जब y के नीचे हमको लिखना रहेगा तो y को भूल जाएंगे, y को भूल जाएंगे। तो बाकी दो बचा यहाँ पे, एक बचा A1 C1 और A2 C2। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 C1 A2 C2। और ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से मिल रहा है, जो सामने हम देख रहे हैं, जैसे y को हम छोड़ रहे हैं, y वाले पद को छोड़ रहे हैं, तो जिस तरह से हमको मिल रहा है, पहले A1 A2 मिल रहा है तो पहले A1 A2 लिखेंगे, और बाद में C1 C2 है तो बाद में C1 C2। उसी तरह जब कांस्टेंट एक के नीचे हमको लिखना है तो ये कांस्टेंट वाले टर्म को भूल जाएंगे, बाकी इस दो टर्म को याद रखेंगे। तो इस दो टर्म में क्या है, A1 B1 A2 B2, उसको हम यहाँ लिख देंगे A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर ये इस तरह से लिखे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, MATRIX, जो कि आप लोग जब इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे, या कुछ बच्चे जानता भी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, ये तो इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया है कोना कोनी गुना करना है। कैसे कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए इस B1 को C2 से गुना करेंगे तो x बटा हो जाएगा B1 C2, और माइनस में इस को गुना करेंगे B2 C1। फिर माइनस y है, यहाँ पे माइनस y है तो माइनस y लिख देंगे। फिर कोना कोना गुना करेंगे A1 C2 और माइनस में A2 C1, फिर ये 1 लिखेंगे। फिर इसमें भी कोना कोना गुना करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, सबको इस तरह से घेर देंगे। इतना जिसको लिखने आ गया वो आराम से इसको करके लेके चला जाएगा। इस 1-2 का जो समीकरण दिया हुआ है, इस 1-2 समीकरण का सोल्यूशन आसानी से बना लेगा वो। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 3 समीकरण मिला। एक समीकरण मिला, एक मिला ये समीकरण, दूसरा ये मिला, और तीसरा ये मिला। एक्चुअली में 3 ठो हमको ये बराबर इक्वल में मिला। तो हमको x का मान निकालना रहेगा, तो 1 और 3 से काम करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, x के नीचे जो है वह 1 में जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, और बाटा में यहाँ पे है A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत? उसी तरह y का मान अगर हमको निकालना रहेगा तो y में थोड़ा सा चक्कर है। चक्कर यह है कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो y का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस y बराबर हो जाएगा, ये वाला इस तरह गुना हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 B1 A2 C1 A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइड में हो जाएगा ये माइनस वाई बराबर, ये जाके 1 से गुना हो जाएगा, तो A1 C2 माइनस A2 C1 ऊपर में, नीचे में A1 B2 माइनस A2 B1 A1 B2 माइनस A2 B1। अब चूंकि मुझे केवल y चाहिए तो इस माइनस को इधर भेजेंगे, तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ आके माइनस लग जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, माइनस से करेंगे गुना तो माइनस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे A2 C1, ये अच्छे से लिखने दीजिए A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2
माइनस a2b1। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वज्रगुणन मेथड। ठीक है, वज्रगुणन मेथड इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या सिखाना है आपको? सिखाना ये था की पॉइंट कि इसको ध्यान में आप रखिएगा। पहला की पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर वाला की पॉइंट, कि सब बराबर के पहले होना चाहिए। ठीक है, बराबर के पहले दोनों समीकरण में। दूसरा की पॉइंट ये लिखना है कि x के बटा में जब हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे तो x वाले को छोड़ के बाकी दोनों को जैसा दिख रहा है कांस्टेंट, सब कांस्टेंट को यहाँ लिख देंगे। कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, मतलब y का गुणांक और ये c1 c2 कांस्टेंट को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जब y की बारी आएगा तो एक बार प्लस लिख के दूसरे बार y माइनस में लिखते हैं, माइनस y बटा, y के नीचे लिखना है तो y को पूरे छोड़ देना है, बाकी जो दिख रहा है जैसे वैसे यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे, a1 c1 a2 c2। ठीक है, उसके बाद जब कांस्टेंट के बारे में लिखेंगे तो कांस्टेंट को एक बाटा में करके लिखेंगे, कांस्टेंट को पूरा छोड़ के बाकी जो दिखेगा a1 b1 a2 b2 ऐसे लिख देंगे। मेन दूसरे नंबर में लिखने का तरीका, माने दूसरा की पॉइंट ये है। पहला की पॉइंट बराबर के पहले सब कुछ होना चाहिए। दूसरा की पॉइंट x के नीचे माइनस y के नीचे लिखना है और 1 के नीचे लिखना है। तीसरा की पॉइंट ये है कि जब भी गुना करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करके सबसे पहले ये ऊपर वाले को गुना करके कोना से पहले लिखेंगे प्लस में, आज ये जब उसके नीचे वाले को जब कोना से गुना करेंगे तो उसको माइनस में लिखेंगे। सब में वही, पहले देखिए यहाँ से गुना करेंगे a1 c2 प्लस में और ये जाके a2 c1 माइनस, सब में वही करेंगे। दूसरा की पॉइंट बड़े ध्यान से याद रखिएगा आप, x प्लस में लिखेंगे, y माइनस में लिखेंगे और 1 प्लस में लिखेंगे। इस तरह से हम समीकरण को हल करेंगे वज्रगुणन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला की पॉइंट क्या था? सब कुछ बराबर के पहले होने चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे u प्लस v, इस 5 को पहले कर देंगे तो -5 कर देंगे बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरे वाले को 2u माइनस 3v और ये 4 है, इसको भी पहले ला देंगे, -4 बराबर 0, समीकरण 2 मान लेंगे। और एक और चीज ध्यान ये रखना है, एक और की पॉइंट ये है कि x वाले के पद है, x वाला, उसके बाद y वाले पद को रखेंगे। नीचे वाले में पहले x वाले पद को रखेंगे, फिर y वाले पद को रखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, पहले u वाला है, तब v वाला है, तब कांस्टेंट है, तो दूसरे वाला में भी पहले u वाला है, फिर v वाला है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पहला की पॉइंट हमने ये देख लिया। दूसरा की पॉइंट में ये था कि पहले x बाटा में लिखेंगे, फिर बराबर देके -y बाटा में लिखेंगे, फिर बराबर देके 1 बाटा में लिखेंगे। बाटा में जब लिखेंगे तो मैट्रिक्स लिखना है हमको, मैट्रिक्स। तो जब u बाटा में मैट्रिक्स लिखेंगे तो u को भूल जाएंगे, ये वाले को भूल जाएंगे। u को भूल जा रहे हैं तो यहाँ पे v का गुणांक 1 है, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 समझेंगे, तो v का गुणांक 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट माइनस में है, ये भी ध्यान रखना है। माइनस है तो माइनस मिलेंगे, प्लस है तो प्लस मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये माइनस में 5 है कांस्टेंट, तो -5 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि v का गुणांक माइनस में 3 है, तो -3 लिख देंगे और ये 4 माइनस में है तो -4 यहाँ लिख देंगे। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, यहाँ पे x y क्यों लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे तो u भी है, तो यहाँ पे x y नहीं लिख के लिखेंगे u और v, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे u और यहाँ पे -v। ठीक है, और यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, कांस्टेंट के लिए 1 ही लिखेंगे, और माइनस रहेगा तो पहले u प्लस में, फिर v माइनस में, फिर 1 प्लस में। अब u के नीचे लिखना है तो u को भूल जाएंगे, u को छोड़कर बाकी यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे v के गुणांक 1 है, फिर -5 कांस्टेंट है तो 1 - 5,
फिर यहाँ पे 3 का गुणांक -3 है तो -3 और फिर -4 है कांस्टेंट -4। उसी तरह भी के नीचे लिखना है, यहाँ पे भी के नीचे लिखना है तो क्या करना है, भी वाले को छोड़ देना है, भी वाले पद को छोड़ देना है। तो भी वाले पद को अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे दिख रहा है u का गुणांक 1, यहाँ पे 1 और इसके नीचे 2, तो यहाँ पे 1 इसके नीचे 2। भी वाले को छोड़ देना है, इसके पहले वाला 1 2 लिख दिए, तो भी के बाद वाला यहाँ पे है -5 -4। मेरा पेन जो यहाँ दिख रहा है ये देखिए -5 -4, तो यहाँ लिख देंगे -5 -4। अब कांस्टेंट वाला है तो इस कांस्टेंट को छोड़ देंगे, ये वाला जहां मेरा हाथ जा रहा है इस पद को छोड़ देंगे। तो कांस्टेंट को हम छोड़ दिए तो बाकी यहाँ ये दिख रहा है, ये चारों दिख रहा है 1 2 3 4। तो इस चारों में u का, पहले वाला में u का गुणांक है 1 और फिर दूसरे वाले में u का गुणांक 2, 1 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे v का गुणांक 1 और v का गुणांक -3, यहाँ पे 1 और फिर ये -3। हमने मैट्रिक्स को लिख दिया। इस मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, मैं केवल लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करते थे, आगे ये करते थे कि कोना कोनी गुना करते थे, एक में -4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो u बटा एक में -4 से गुना करेंगे तो -4 होगा। अब माइनस में लिखते हैं, इसको गुना करते हैं दूसरे वाले को कोना कोनी, तो -3 में -5 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 तिहाई 15 बराबर माइनस भी है तो माइनस भी लिख देंगे। अब फिर इस दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे इस तरह से, एक में -4 से गुना करेंगे तो -4 होगा। अब माइनस में 2 -5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस में -10, एक बटा, फिर इसको कोना कोनी गुना करेंगे, एक में 3 से गुना करेंगे तो -3, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अगला पद क्या होगा देखिए, u बाटा में ये है -4 और -15, -4 -15 आपस में जुड़ेगा तो -19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा u बटा -19 बराबर, माइनस भी ऊपर रहने देंगे, -4, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 10, -4 में से +10 को घटाएंगे तो 10 में से 4 घट गए, यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा। ये देखिए -3 है, ये -2 है, तो -3 -2 जोड़ के हो जाएगा -5 और ऊपर में 1 है यहाँ तो 1 को लिख देंगे। अब हमको u चाहिए, u के लिए इस दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे u बटा -19 बराबर 1 बटा -5, माइनस माइनस खत्म कर दीजिए, u बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 19 से कम 19 बटा 5, u का मान निकल गया। v का मान निकालने के लिए इस दोनों में कंपेयर कर दीजिए तो -b बटा 6 बराबर 1 बटा -5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, v बराबर ये 6 में 1 से गुना हो जाएगा 6 बटा 5। हो गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आ गया आंसर मेरा। अच्छा एक और चीज, ये जो मैं 1 2 लिखा हूं आपको ये चीज नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए आपको लिखा हूं। आपको केवल यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण को लिख देना है। लिखने के बाद आप सबको 0 के पहले कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इस टर्म को लिखेंगे अगेन करके, इस वाले टर्म को लिखेंगे u बटा ये -b बटा ये और 1 बटा 1 इतना, और सबको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको मान लेंगे, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, आप इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे 4, इसको मान लेंगे 5। तो u का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और 5 से u बटा -19 बराबर 1 बटा -5। इस तरह करके हम u का मान निकाल देंगे। जब v का मान निकालना रहेगा तो समीकरण 4 और 5 से लिखेंगे समीकरण 4
नहीं, चार, समीकरण 4 और 5 से 4-5 से क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा 6 बराबर माइनस बी बटा 6 बराबर 1 बटा -5। यहाँ से भी का मान निकाल देंगे। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बिल्कुल आसान हो जाता है बनाना। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को सिखाया हूं कि ऐसे ऐसे लिखना है, लिखने के बाद आपको ऐसे आ जाएगा x का मान इतना और y का मान इतना। तो ये जो मैं लिखा हूं ये क्या सही लिखा हूं, इसको भी तो जांच करके हमको दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, दिखा देता हूं। हमने माना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1। जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगा, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए y वाले पद को खत्म करना है, मैंने कटा देना है लुप्तीकरण मेथड से। तो y पहले का समीकरण में y का गुणांक b1 है, तो दूसरे वाले में b1 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 है, तो पहले वाले में b2 से गुना करेंगे। तो पहले वाले में b2 से गुना करेंगे तो आएगा a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 बराबर 0। सब में b1 को हम गुना कर देंगे, नहीं ऊपर में सब में b2 से गुना कर देंगे, हर जगह b2 आ गया। उसके बाद उसी तरह से दूसरे में सब में b1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4, और भाषा में लिख देंगे कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने। जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ये देखिए b1 b2y प्लस में है, b1 b2y माइनस कट गया। इन दोनों में देख रहे हैं x कॉमन है, x बाहर निकाल देंगे। a1 b2 माइनस b1 a2 लिख देंगे, a1 b2 माइनस b1 a2 प्लस ये b2 c1 माइनस b1 c2, b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर 0। हमको केवल x का मान निकालना है, तो ये दोनों कांस्टेंट को दूसरी साइड कर दीजिए। तो x इंटू a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर, ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा b1 c2, प्लस वाला जाएगा माइनस में हो जाएगा b2 c1। तो x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर में है b1 c2 माइनस b2 c1, बॉटम में हो जाएगा यहाँ a1 b2 माइनस b1 a2, x बराबर। अब यहाँ पे आपको अगर मिलाना है तो देखिए कैसे मिलाएंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, अब बाटा में है a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ये देखिए a2 b1, b1 a2 लिखिए चाहे a2 b1, वही वाला चीज है जो पहले आया था। उसी तरह से अगर हमको y का मान निकालना है तो x वाले पद को कटा देना होगा। तो x वाले पद को घटाने के लिए इसके दोनों में क्या गुना करेंगे, दूसरे वाला में x का गुणांक a2 है तो इसको गुना कर देंगे पहले वाला में, पहले वाला समीकरण में, और पहले वाला समीकरण में x का गुणांक a1 है तो a1 से गुना कर देंगे दूसरे वाले समीकरण में। तो a2 से इस सब में गुना करेंगे तो क्या होगा, a1 a2x प्लस a2 b1y, सब में a2 आ जाएगा, a2 b1y प्लस ये c1 है a2 c1, ठीक है। उसी तरह से इसमें ऊपर में किससे गुना किए, a2 से, तो नीचे में a1 से गुना करेंगे, a1 से, x को कटाना है ना, a1 से गुना करेंगे, x का गुणांक a1 है इसलिए यहाँ पे a1 से गुना करेंगे, a1 a2x हो जाएगा, a1 a2x, a1 से गुना कर रहे हैं तो a1 b2y हो जाएगा यहाँ पे, a1 b2y, फिर a1 से गुना करेंगे तो a1 c2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, a1 a2x और a1 a2x। यहाँ पे देखेंगे y कॉमन हो जाएगा और प्लस वाले को पहले लिख देंगे a2 b1 माइनस a1 b2, फिर उसी तरह से यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिख दो a2 c1
माइनस में हो जाएगा A1C2 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से y बराबर अगर देखेंगे, अच्छा y बराबर पहले ही नहीं लिखो, एक टर्म और लिख दो। यहाँ पे क्या करो कि y इंटू A2B1 माइनस A1B2 लिख दो, बराबर में इसको ले जाओ, इस दोनों को, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, A1C2 प्लस में हो जाएगा, A1C2 और ये वाला जाके उधर माइनस हो जाएगा A2C1। तो अब यहां से y बराबर हो जाएगा A1C2 माइनस A2C1 बटा में ये आ जाएगा A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब पीछे वाले से मिला लो तुम, क्या है यहाँ पे है A1C2 माइनस A2C1। देखो y बराबर, अच्छा एक और चीज, A1C2 यहाँ माइनस में है तो ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या करो, ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अगर हम तुम ऊपर कॉमन लोगे तो A2C1 पहले हो जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 और नीचे भी माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये वाला हो जाएगा A1B2 पहले हो जाएगा, A1B2 माइनस में A2C1 हो जाएगा, A2C1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस काट दो। अब देखो ऊपर में क्या हो गया, A2C1 माइनस A1C2 y बराबर A2C1 माइनस A1C2 ऊपर में, नीचे में है A1B2 माइनस A2B1। यहाँ देखो A1B2 माइनस A2B1 होना चाहिए ना, अच्छा हाँ A2B1 है यहाँ, ये वाला जो है ना A1B2 यहाँ हो जाएगा और A2B1 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा y। तो हमने यहाँ करके प्रूफ दिखा दिया आपको कि इतना लंबा मेथड बनाने से अच्छा है कि वज्र मेथड में आप इस तरह से x बटा बराबर में माइनस y बटा बराबर में 1 बटा में इस मैट्रिक्स को लिख दो जैसे बताए थे, उसके बाद सॉल्व कर लो गुना करके। ठीक है, ओके चलिए।